नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। कोरोना ने कई परिवारों को कभी खत्म नहीं होने वाली तकलीफ दी। लाखों लोगों की नौकरी छिन गई, हजारों लोगों की मौत हो गई। कोरोना में सरकारी नौकरी करते हुए कई लोगों की जान चली गई। वहीं उस समय तो उन्हें फ्रंटलाइनर कहा गया, लेकिन उनकी मौत के बाद परिजन अभी भी मुआवजा के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। कोरोना काल में जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन अब देने से पीछे हट रही है। मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक मात्र 30 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को ही ये मुआवजा राशि मिली है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग का कहना है कि 29 दिसंबर 2022 तक मुआवजे के कुल 214 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 156 को अभी तक दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। ये सभी 214 आवेदन वैसे परिवारों के हैं जिसके परिवार में से किसी न किसी सदस्य की कोरोना के दौरान सरकारी ड्यूटी करते हुए जान चली गई थी। आरटीआई जवाब में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 तक मुआवजे के कुल 214 दावे प्राप्त हुए थे। इनमें से 30 आवेदकों को धनराशि वितरित की गई थी और 28 के लिए मंजूरी दी गई। कुल 214 आवेदकों में से 156 आवेदनों को दिल्ली सरकार की मंजूरी दी जानी बाकी थी। मामले में जब दिल्ली सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के अंत में इस मुद्दे के दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचने की बाद मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया में तेजी आई थी। इधर बुधवार को एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कुल 73 कुल आवेदनों का 34% अब तक अनुग्रह आवेदन के लिए स्वीकार किए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार के लिए एक अधिकारी ने कहा कि मुआवजे का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के कारण देरी हुई। अधिकारी के अनुसार इस मुआवजे का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु लेखा परीक्षा समिति की रिपोर्ट, चिकित्सा अध्यक्ष, अस्पताल चिकित्सा संस्थान के प्रभारी की रिपोर्ट, वास्तविक लाभार्थी के बारे में जानकारी, एक रक्तचेप, पूर्ण खाता विवरण और आधार कार्ड की एक प्रति शामिल है। मृतक के माता पिता या पति पत्नी आदि शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बाद इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। दिल्ली के साथ सरकार 13 जनवरी से 14 और दावों को मंजूरी दे रही है। वहीं बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और परिवहन मंत्री गोयल राय ने स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी, दिल्ली परिवहन निगम के एक कंडक्टर और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जिनकी कोविड से मृत्यु हो गई थी के परिवारों से मुलाकात की और मुआवजे का वितरण किया। दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कुमेशन ऐसी ही स्थिति है, जिससे कोविड के शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के परिजनों की परेशानी और बढ़ गई है।